दुनिया ने ऐसी मशीनें तो बनाई जो आदमी की नसों तक पहुंच जाती है। एमआरआई की मशीनें बनी जो नसों तक पहुंच जाती है। ध्यान तो ऐसा एमआरआई का प्रारूप है जो इंसान के मन को पढ़ता है, मन को पहचानता है। और इसीलिए कहता हूं ध्यान प्रतिदिन करो, क्योंकि ध्यान ही वो पवित्र मार्ग है जो हमारे भीतर आंतरिक रूपांतरण के लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है। मैं ये तो नहीं कहता कि आज ध्यान किया और कल तुम भगवान बन जाओगे, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एक बच्चे ने अगर स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, भले ही लग जाए बरसों, पर एक न एक दिन वो पढ़ लिख करके बाहर जरूर आ जाएगा। अगर आपने ध्यान के पथ को अपना लिया है तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, भले ही लग जाए बरसों, पर रूपांतरण घटित होता है अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर ध्यान कर लो तो आपका एक दिन का ध्यान आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और जिसके ध्यान ने एक व्यक्ति को बदल दिया वो अपने पूरे घर और परिवार को बदल सकता है। जिस व्यक्ति ने एक घर परिवार को बदल दिया वो सारे समाज और देश को बदल सकता है। महावीर क्या थे, बुद्ध क्या थे, ये सब लोग वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक बार जब उनके भीतर ऊंचाई तक ध्यान घटित हो गया तो सत्य भी प्राप्त किया और लोगों में भी सत्य का दीप जलाया, सच्चाई का दीप जलाया, अच्छाई का दीप जलाया, भलाई का दीप जलाया। मुझे अपने बचपन में पढ़ी सुनी हुई कहानी याद आ रही है। एक था लकड़हारा जो लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करता है, उसे कहते हैं लकड़हारा। तो एक लकड़हारा था, बढ़ई समझ लो उसे। तो लकड़हारा रोजाना जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, वापस आकर के गांव और शहर में बेचता और इस तरह से अपना जीवन जिया करता। एक दिन जब वो लकड़ी काटते काटते नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि वहां एक ज्ञानी संत एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। उनके चेहरे पर झलकती हुई शांति, निर्मलता और तेजस्विता को देखकर न जाने लकड़हारे के मन में क्या आया कि मैं इस संत के पास जाता हूं, इनसे कुछ अरदास करता हूं कि भगवान, बड़ा गरीब आदमी हूं, बहुत जीवन के संघर्ष कर लिए, आप आशीर्वाद दो महाराज, शायद मेरा भाग्य संवर जाए। वहां पहुंचा। जब गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद अपनी पलकें खोली तो सामने लकड़हारे को देखा। उसने अपनी मजबूरियां बताई। ज्ञानी गुरु ने कहा, तो तुम बढ़ई हो, लकड़हारा हो, पर तुम ये कब तक लकड़ी काट काट करके अपना जीवन जीते रहोगे? अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो तुम आगे जाओ, जहां तक तुम जाते हो उससे आगे जाओ, आगे वहां पर चंदन के पेड़ हैं। नहीं महाराज जी, मैं तो काफी आगे तक गया हूं, वहां पर भी लकड़ी लकड़ी है। बोले, तुम जहां तक जाते हो वहां तक केवल लकड़ी है, पर तुम जहां तक गए हो उससे अगर और आगे आधा किलोमीटर चले जाते, थोड़ा और आगे बढ़ जाते तो तुम्हें वहां पर चंदन की लकड़ियां मिल जाती है। बोले, गुरुजी सच्ची? बोले, भाई मुझे क्यों मिथ्या बोलना है, मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं, पर अगर तुम जाओगे तो वहां जरूर तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिल जाएगी। आज लकड़हारे ने सोच लिया, आज कुछ भी हो जाए, आज वो आगे जाएगा, देखते हैं, पता चल जाएगा महाराज जी ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं या वाकई मेरे भाग्य का बंद दरवाजा खोल रहे हैं। वो आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा
और जैसे उसे खुशबू आनी शुरू हुई, अरे अद्भुत, तो वाकई इसका मतलब वो गुरुजी की बात सच निकल रही है। और आगे बढ़ा तो देखकर चौंक पड़ा, वहां पर कई ऐसे पेड़ थे जो चंदन के वृक्ष थे। आज वो बड़ा खुश हुआ, उसने वहां पर लकड़ी काटी, बाजार में आकर के चंदन की लकड़ियां बेची। आज तो उसे कमाई भी अच्छी हुई। अब तक तो वो रोजाना लकड़ियां काटने जाता था, पर अब उसे हफ्ते में एक बार ही लकड़ी काटने की जरूरत होती थी, क्योंकि 7 दिन की कमाई एक दिन के लकड़ी काटने में निपट जाती। वो और दिन यूं बीतते गए। एक दिन उसने देखा वही ज्ञानी संत वही नदी के किनारे ध्यान में बैठे हैं, शांत निर्मल, वही तेजस्वी आभा और आनंदमयी अवस्था में, सच्चिदानंदमयी अवस्था में ध्यान में लीन हैं। देखकर आनंदित हुआ, बोले हाँ, इनकी कृपा से मेरी गरीबी दूर हुई। गया पास में और जाकर के प्रणाम किया। बोले भगवान, आपकी कृपा से मेरी गरीबी दूर हुई, तो क्या तू अभी तक लकड़ी काटने जाता है? हाँ महाराज, सप्ताह में एक दिन। तो तू और आगे नहीं गया? बोले नहीं महाराज जी, और आगे नहीं गया। अरे भले मानुस, आगे तो चांदी के पर्वत है, तू अगर और आगे जाता तो तुझे और वहां पर नौनिहाल होने के तेरे लिए रास्ते बन जाते। बोले आगे महाराज जी चांदी की खदानें हैं? बोले हाँ। अब और आगे बढ़ा, चांदी मिलनी शुरू हुई। अब तो वो 2 महीने 3 महीने में एक बार चांदी की खदान में जाता और फिर पोटला भर के चांदी लेकर के आ जाता और चांदी बेचता, और 3-3 महीने का रामराज्य हो गया, ठाठ लग गए अब तो उसके। फिर एक दिन वही नदी के किनारे से गुजर रहा था, वही महाराज जी नजर आए और वही महाराज जी को उसने प्रणाम किया। तो तू अभी तक भी वहीं जा रहा है? हाँ महाराज जी, 3 महीने में एक बार चले जाता हूँ। तो अभी भी तुझे जाने की जरूरत पड़ती है? हाँ महाराज जी, 3 महीने में जाता हूँ। बोले तू थोड़ा सा और आगे जाता तो वहाँ सोने की खदानें हैं। तो क्या और आगे है अभी तक? बोले सोने की खदानें हैं। अब वो सोने की खदानों के पीछे गया। अब साल में एक बार जाता और सोना बीन करके ले आता, इकट्ठा करके ले आता, सोने की खदान से सोना बेचता। अब तो उसके वारे न्यारे हो गए, नगर सेठ जैसा बन गया। एक दिन फिर महाराज जी से मिला, प्रणाम, नमोस्तु गुरुदेव, वंदन। बोले आओ वत्स, अब तो बहुत सुखी हो गए? महाराज जी सुखी तो बहुत हूं। तो अभी भी जाते हो वहां? हाँ महाराज जी जाता हूं, साल में 1 आध बार चला जाता हूं। तो तू थोड़ा और आगे चला जाता ना, वहां पर हीरो की खदानें हैं। अब लोभी जीवड़ा कहां बढ़ा, फिर हीरो की खदानों की तरफ। अब तो नगर सेठ बन चुका है। एक दिन सोचा, हीरो की खदानों की तरफ जा रहा था, हीरे लेने के लिए सोचा, यार वो गुरु महाराज बड़े गजब के हैं, बड़े चमत्कारी हैं, मुझे ठेठ हीरो का मालिक बना दिया। पर देखो तो सही, उन्होंने मुझे हीरो तक का तो रास्ता बताया, अब हीरो के आगे भी क्या कोई और भी कोई संभावनाएं है क्या? तो और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते देख रहा है कि वहाँ हीरो की खदानों से काफ़ी दूर आगे वही ज्ञानी संत, वही ध्यानी संत, वही तेजोमय संत, वही सच्चिदानंदमयी संत एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा है। वो गया, उनके चरणों में गिर पड़ा। तो ये संत ये सारी खदानें जानते थे और तब भी यहाँ आकर के एक छोटे से झोंपड़ी के नीचे बैठ करके साधना कर रहे हैं। यहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो ध्यान कर रहे हैं। महाराज जी के पांव में गिर पड़ा। ओह, महाराज जी की आंख खुली। आओ वत्स, तुम यहाँ तक चले आए? बोले हाँ भगवान, मैं इस तलाश में आया कि शायद अब हीरों के आगे कोई और नई खदान होगी। संत ने कहा भाई, जहाँ तू पहुँचा है वहाँ तो केवल एक ही खदान है और वह है ध्यान की खदान। जहाँ पर तू पहुँचा है वहाँ पर ध्यान की खदान है। उन्होंने पूछा, सेठ ने पूछा, उस लकड़हारे ने पूछा, गुरुजी
आपको इन सब खदानों का पता था? बोले हाँ, मुझे इन सब का पता था। तो बोले तब फिर आपने मुझे ही क्यों ये सारे रास्ते बताए? आपने खुद ने ये सब ग्रहण करके अपने आप को सेठ क्यों ना बना दिया? तब संत ने कहा, भाई क्योंकि मुझे धन नहीं चाहिए था, मुझे जीवन को धन्य करने का मार्ग चाहिए था। मुझे धन का मार्ग नहीं चाहिए था, मुझे स्वयं को धन्य करने का मार्ग चाहिए था। और यह मार्ग जब से मुझे ध्यान के रूप में मिल गया, मुझे इन सब की चाहत ही समाप्त हो गई। उसने कहा, भगवान तो क्या आपने अपने आप को इस ध्यान के द्वारा धन्य किया है? क्या मैं भी इस ध्यान के द्वारा स्वयं को धन्य कर सकता हूं? बोले बिल्कुल, ध्यान के द्वारा स्वयं को धन्य कर सकते हो। तुम्हें धन ढूंढना तो आता था, अब केवल धन्य करने का अभ्यास तुम्हें करना पड़ेगा। तुम केवल बाहर देखने के आदी तो थे, अब केवल स्वयं को देखने की आदी बनने की जरूरत है। और शायद तुझे लकड़ी से चंदन, चंदन से चांदी, चांदी से सोना और सोने से हीरे की खदान तक पहुंचने में तूने अपने 60 साल लगा दिए, 60, और मैंने ध्यान के लिए केवल 7 वर्ष लगाए, 7। पर ए लकड़हारे, ए सेठ, मुझे तो आज भी वही लकड़हारा नजर आ रहा है। पर मुझे पता है कि ध्यान ने मुझे क्या दिया, मुझे परम तृप्ति, परम शांति, वो जो ललक, जिस ललक के कारण लोग इस धन के पीछे पागल होते हैं, मेरी वो ललक शांत हो गई। और जब भीतर का अंतर मन का शमन होता है, जब भीतर के अंतर मन का शमन होता है, तो बाहर का धन तो होता ही क्या है, व्यक्ति अपने अंतर धन का मालिक बन जाता है। क्या अपने आप से पूछ कर देखो, क्या मैं अपना मालिक हूं? आपको लगता है मैं जमीन का मालिक हूं, मैं पत्थर की खानों का मालिक हूं, मैं इन बच्चों का मालिक हूं, मैं इन दुकान और इस फैक्ट्री का मालिक हूं। पर सवाल ये उठता है, क्या मैं अपना मालिक हूं? हाँ, कभी जब सिकंदर आया था ना भारत में, तो उसे याद आया, जब वो लौटने लगा था तो उसे याद आया कि उसके गुरु ने उससे कहा था कि आते समय हिंदुस्तान से वहां के किसी एक संत को साथ में लेकर के आना, क्योंकि हमारे यूरोप में बाकी सब तो कुछ है, लेकिन भारत जैसा संत वहां पर नहीं है। तो हो सके तो यहां से एक संत भी लेकर आना। तो कहते हैं सिकंदर ने लौटने से पहले कहा था, जाओ भाई इधर उधर ढूंढो, कोई एक संत मिल जाए तो मेरे गुरुजी को राजी करना है, तो संत ढूंढो। तो पता चला इस गांव के बाहर एक औलिया संत रहता है, बोले जाओ उसको लेकर आ जाओ। तो वहाँ सैनिक पहुँचे, बोले कि आपको सिकंदर ने बुलाया, चलिए। कौन होता है सिकंदर? हमारे सिकंदर हम खुद हैं। बोले वो पूरे दुनिया का बादशाह है। बोले होगा वो बादशाह, हमारे बादशाह तो हम खुद हैं। हम कहीं आने वाले जाने वाले नहीं, हम किसी का आदेश नहीं मानते हैं, हम तो केवल ऊपर वाले का आदेश मानते हैं, इसके अलावा हम किसी का आदेश नहीं मानते हैं। सैनिक बेचारे चले गए। सेनापति आया, सेनापति ने भी आकर के कहा कि महाराज जी चलिए, आपको सिकंदर ने बुलाया है, नहीं चलेंगे तो तलवार दिखाइए। बोले तलवार वलवार किसी और को दिखाना, उनको दिखाना जो मौत से डरते हैं। हम तो अब हम अमर भये न मरेंगे, हमें क्या तलवार का डर दिखाता है, हमें कौन सी मृत्यु का डर है। सेनापति भी आके चला गया। तब सिकंदर खुद आया। बोले ऐसा कौन व्यक्ति है जो सेना से नहीं डरता, सेनापति से नहीं डरता? वो सेनापति सिकंदर खुद आया, आकर के कहने लगा, महाराज महाराज चलो मेरे साथ चलो। बोले भाई हम कहीं चलने वलने वाले नहीं हैं, हम तो हमारे यहाँ पर मस्त हैं। बोले आपको विदेश लेकर चलता हूँ। बोले हमारे लिए ना कोई देश है ना विदेश है, हम तो जहाँ हैं वहीं पर ही आनंदित हैं। बोले महाराज आपको चलना पड़ेगा, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? बोले भाई तू जो भी है। बोले कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ, आपको चलना पड़ेगा। तो संत ने कहा भाई तू अगर दुनिया का बादशाह होगा तो होगा,
पर इस समय बहुत तेज ठिठुर सर्दी पड़ रही है, ठिठुरन चल रही है, हो सके तो थोड़ा साइड हट जा, सूरज की धूप खा रहा हूँ, मस्ती आ रही है, आनंद ले रहा हूँ, मैं अपने आप में भीगा हुआ हूँ। और तब सिकंदर उस संत के पाँव में गिरकर कहता है, ओहो, किसी भी व्यक्ति के लिए सिकंदर बनना आसान है, पर तेरे जैसा संत बनना मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति के लिए सिकंदर बनना आसान है, पर तेरे जैसा संत बनना मुश्किल है। और तब सिकंदर भी यहाँ से सीख कर जाता है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। मैं ध्यान की प्रेरणा देता हूँ। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु तो नहीं हूँ, पर हाँ, मैं मेडिटेशन टीचर अवश्य हूँ। मैं ध्यान करता हूँ और लोगों को ध्यान भी सिखाता हूँ। और मेरा मानना है, जिस व्यक्ति के भीतर ध्यान की तलब जग गई, ध्यान की ललक लग गई, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु तो भीतर में प्रकट होता है। मत्था टेकने से शिष्यत्व नहीं आता, अंदर में समर्पण घटित होने से शिष्यत्व अपने आप आ जाता है। अब सोचो, प्रभु महावीर के पास जब एक ब्राह्मण पहुंचा था जिनका नाम था इंद्रभूति गौतम, और उस इंद्रभूति गौतम के पूरे 500 शिष्य थे। कितने? तो अब सोच लो, वो गुरु कितना ऊंचा गुरु होगा जिसके 500 शिष्य थे। पर प्रभु महावीर के सानिध्य में पहुंचा और वहां जाकर के जब उसने प्रभु महावीर के साथ संवाद किया, प्रभु महावीर ने कहा, इतना सारा संवाद करने की बजाय 2 पल के लिए अपनी पलकें झुकाओ। और जैसे ही इंद्रभूति गौतम ने अपनी पलकें झुकाई, वो ध्यान में निमग्न हुआ, तो महावीर ने उसको वह सारा सत्य दिखा दिया जो सत्य ढूंढने के लिए वो अलग अलग शास्त्रों की खाक छान रहा था, और उसे वह सत्य स्वयं अपने भीतर ही दिखाई दे गया। उसे तो प्रश्न था कि आत्मा होती भी है कि नहीं होती, और महावीर ने तब उसे ध्यान के अंतर्गत उसे उस आत्म सत्य का बोध करवा दिया, आत्म सत्य का दर्शन करवा दिया। और तब 500 शिष्यों के साथ वह महान ब्राह्मण महावीर का परम शिष्य बन गए, इंद्रभूति गौतम। और महावीर ने अपने संपूर्ण संघ का दायित्व उस इंद्रभूति गौतम को ही सुपुर्द किया था। भाई, ध्यान होता ही ऐसा विलक्षण है, इसमें केवल लगने की, रमने की, डूबने की जरूरत है। ध्यान शब्द का अर्थ होता है लीन होना। ध्यान कुछ नहीं है, केवल अपने आप में लीन होने की कला है। ध्यान आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, आप ध्यान बैठ कर के भी कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। जैसा कि अपन लोगों ने पिछली सिटिंग में ये चीज़ जानी थी कि ध्यान के लिए हमें 1 मिनट पहले तैयारी करने की ज़रूरत है, और वो तैयारी होती है शरीर को स्थिर करने की तैयारी। ध्यान में हम स्थिरता के पहले चरण में साधना करते हैं, और स्थिरता में सबसे पहले शरीर में स्थिरता लाते हैं, और बाद में अंतर्मन में स्थिरता लाने का अभ्यास करते हैं। तो शरीर में स्थिरता लाने के लिए क्या तरीका? आओ 1 मिनट की तैयारी कर लेते हैं। नंबर 1, सहज सीधे बैठो। जो लोग कुर्सी पर भी बैठकर ध्यान करते हैं वे भी ध्यान रखें। अगर आपको किसी कारणवश कुर्सी पर बैठकर ध्यान करना पड़ता है तो प्लीज कमर सीधी रख करके ध्यान करें। लटक कर बैठ जाएंगे तो ध्यान नहीं होगा, आप नींद में जा सकते हैं। तो इसलिए सहज बैठो, सीधा बैठो, प्रमाद को छोड़कर, आलस्य को छोड़कर बैठो, अकड़ कर भी मत बैठो, लटक कर भी मत बैठो, सहज सीधे। उल्टा पांव पहले लो अंदर, उल्टे पांव के टखने पर अब सीधे पांव का टखना रखो। ये हो गई स्थिरता साध रहे हैं शरीर में। अगर आप इस मुद्रा में बैठेंगे कभी भी
जितनी देर आप ध्यान में बैठेंगे आपको कोई तनाव महसूस नहीं होगा। ये आ गया पाँव में स्थिरता, इसे कहते हैं सिद्धासन। दूसरा चरण है हाथ, एक एक चीज में स्थिरता ला रहे हैं। पहला पाँव में स्थिरता, दूसरा चरण है हाथ। हाथों को अब स्थिर बनाते हैं। हाथों को स्थिर करने के लिए दो मुद्राएं हैं। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। पहली मुद्रा कौन सी, इसका नाम ज्ञान मुद्रा, और दूसरी मुद्रा है वीतराग मुद्रा। उल्टी ली हथेली पर सीधी हथेली रखिए, यह है वीतराग मुद्रा। अंगूठे से अंगूठे को टच करके अब हथेली पर हथेली रख दीजिए। ऐसा करने से पूरे शरीर का ऊर्जा का जो वलय है, हमारा जो आभा मंडल है, वो हमारा प्राण में शरीर सारा का सारा एक लय होना शुरू हो जाता है। तो या तो बैठो ज्ञान मुद्रा में या बैठो वीतराग मुद्रा में। इस संदर्भ में मैं ये सलाह दूंगा, सुबह जब ध्यान करें तो ज्ञान मुद्रा के साथ ध्यान में बैठें, और शाम को जब ध्यान करें तो वीतराग मुद्रा में ध्यान करें।